सुप्रभात बच्चों। अभी आप लोग स्कूल में आ रहे हैं, है ना? तो अगर किसी को किसी की ज़रूरत होती है, किसी वस्तु की ज़रूरत होती है तो वो मांगते हैं। तो हम क्या करते हैं? वो चीज़ उसे देते हैं। अपने पास अगर उपलब्ध हो तो हम उसे चीज़ देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसकी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं उसको, है ना? तो जो अपने पास वस्तुएं होती है उसे मिल बांटना चाहिए, ठीक है? तभी आपस में प्रेम आनंद रहता है। तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक किसान होता है, उसके साथ बेटे होते हैं। वो अपने बेटों को एक लकड़ी देता है और वो कहता है कि इस लकड़ी को मैं तोड़ सकता हूँ आराम से। लेकिन ठीक उसी के साथ वो जब वह बहुत इकट्ठी लकड़ियाँ लेता है, छोटी छोटी, और तब वो अपने बेटों से कहता है कि इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो हर एक कोई कोशिश करता है लेकिन कोई तोड़ नहीं पाता। तो वो क्या कहता है? तो आप सभी भाई मिलके जब एक साथ रहोगे, मिलजुल के रहोगे, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो एकता में बल इसे कहा जाता है। इस कहानी से हमें एकता से बल हमें शिक्षा मिलती है। तो आज का जो पाठ है, पाठ 6, मेलजोल से रहो सदा। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 41 में यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं जिसमें लिखा है कि क्या आप अपनी चीजें अपने दोस्तों को बांटते हैं? अगर हाँ तो उस पर टिक लगाइए। जब कोई सहयोग के लिए मांगता है, जब कोई मदद के लिए बोलता है, तब हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है, कौन है। तो यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो इस बिल्ली से संबंधित यह पाठ है। आइए देखते हैं क्या है। एक थी बिल्ली किटी, यानी यहाँ पे एक बिल्ली थी और उसका नाम किटी था। बहुत ही स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ है जो अपना मतलब का सोचता है, जो दूसरों के बारे में न सोच के खुद के बारे में जो सोचता है वह है स्वार्थी। तो ये बिल्ली बड़ी ही स्वार्थी थी। किसी के साथ बात ना करना उसे ज्यादा पसंद नहीं आता था। अभी हम क्लास में रहते हैं या फिर अपने परिवारजन में रहते हैं, तो हम अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ हम बांटते हैं, तो वह दर्द जो है वो हल्का होता है। हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। लेकिन ये जो बिल्ली थी किटी, इसको बिल्कुल किसी से बात करना पसंद नहीं था। ये बिल्कुल अलग थी, बस अपने मतलब की बात करती थी। जितना उसका मतलब होता था उतना ही वह बात करती थी। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। अन्य बिल्लियां जो थी वह एक दूसरे के साथ खेलती थी, हंसती थी, खेलती थी, खाती पीती थी। लेकिन ये जो किटी थी यह बिल्कुल बात नहीं करती थी और अलग से ही वह रहती थी। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, ये कह रही है किट्टी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो किटी है वह किस तरह गेंद से खेल रही है। वो क्या कहती है कि मैं ये अपना खिलौना किसी को भी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं बांटूंगी। मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है, मुझे यह बांटना अच्छा नहीं लगता, वह कहती। जब वह खा रही होती तो कोई उसके पास नहीं आता था, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं था इसका स्वभाव, तो कोई भी उसके पास नहीं आता था। सब जानते थे कि वह यही कहेगी, सबको पता था इसका स्वभाव, ये जानते थे। जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। सबको पता था ये वाक्य दोहराएगी कि जाओ यहाँ से, मुझे अकेले खाने दो, अपना खाना तुम खुद खाओ। कोई भी चीज बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हमें अपनी चीजों को बांटना चाहिए। उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं पे भी नहीं मिलता। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले बोले क्या बोलते हैं उसके दोस्त मित्र, किटी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। तो उसके मित्र कोशिश कर रहे हैं उसे बात करने की, और कहते हैं चलो हम एक साथ मिलकर खेलते हैं तुम्हारी गेंद से। हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, देखो इस किटी का स्वभाव कैसे कह रही है, देखो हाथ मत लगाना मेरी गेंद को। वह चिल्लाई मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। जैसे ये वाक्य उनके दोस्तों ने सुना और चिल्ला पड़ी वह किटी कि मेरी गेंद जो है वह खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, इसे छूना मत। तो उनके दोस्तों को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चले गए। जब कोई अपनी वस्तु देने के लिए मना करता है तो हम जबरदस्ती भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके मन में नहीं है वो देने की चीज, ठीक है? वो अकेले ही अपनी गेंद से खेलने लगी। अब देख रहे हो वो अकेली कैसे खेल रही चित्र में। गेंद को पैर से लुढ़काती, उसे आके खसकाती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। कभी देर तक वो अकेली खेलती रहती, तो जब थक गई तो बैठ गई। तो अकेले खेलने में कोई मजा है ही नहीं।
जब तक हमारे मित्र एक साथ ना हो, जब तक हमारे मित्र ना खेले आपस में समूह में, तब तक उस खेल का कोई मजा ही नहीं है। अकेले खेलने में क्या मजा है। तो थक गई वो बैठ के अकेले ही दौड़कर, सारी चींटियां खाना। तभी उसने देखा कि वो क्या देखती है तब, कि बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही है। वो क्या देख रही है, पेड़ के यहाँ पे बैठी हुई है और देख रही है कि सारी चींटियां जो है वह खाना एकत्रित कर रही है। एकत्रित यानी इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है। वे खाने को उठाकर भी ले जा रही है। देख रहे हो उस चित्र में किस तरह वह मेहनत कर रही है, वो चींटियां उठा के। कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़ों को भी खिसका रही है। चींटियां तो बहुत छोटी होती है लेकिन काफी मेहनती होती है। तो बड़ी बड़ी जो टुकड़े थे खाने के, उसको दो तीन मिलकर उस टुकड़े को उठा रहे हैं। केवल एक जन से नहीं उठा पा रहे, तो दो तीन मिलकर आ गए वो चींटियां और उस टुकड़े को वह उठा रहे हैं। तो फिर कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े को खिसका रही है। किट्टी को बहुत अच्छा लगा ये दृश्य देखकर कि किस तरह वो मेहनत कर रही है, किस तरह वो चल रही है, किस तरह वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नजारा उसे देखने को मिलता ही नहीं था। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही है। पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती है। वे साथ मिलकर एक मीठा गाना गा रही है। चिड़िया चहचहाती है, मीठा मीठा गाना गाती है। कोयल सबसे सुंदर गाती है, कोयल की आवाज, और वह ग्रीष्म ऋतु में बहुत मीठा गाती है। आम के बगीचों में उसकी आवाज़ों से पूरा बगीचा, पूरा आंगन महक उठता है, गूंज उठता है उसकी सुरीली आवाज से। लेकिन कौवा क्या करता है, कौवा भी काव काव करता है और उसकी आवाज से वो सोचता है कि वो उसकी भी आवाज मीठी है, लेकिन असल में कौवे की आवाज तो मीठी होती ही नहीं है। लेकिन वो कंपटीशन लगाता है कि मेरी आवाज मीठी है, मेरी आवाज भी सुनो। उसके बाद किट्टी को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। जो बगीचों में जो फूलों के पौधे लगाए जाते हैं एक तरीके से, एक लाइन से, उन फूलों के ऊपर जो तितलियां है वो मंडरा रही थी बहुत सारी। वे साथ मिलकर फूलों का रस भी पी रही है, मंडरा रही है, घूम रही है, रस पी रही है। किट्टी को ये सब देखकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। मधुमक्खियां क्या बनाती है, छत्ता। कहाँ से इकट्ठा करती है वो शहद, फूलों से। मधुमक्खियां फूलों से जो रस है, शहद, वो इकट्ठा करके उस छत्ते में डालती है। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही है। तो ये काम जो है वह अकेले से नहीं बनता है। सब जब मिल के कोशिश करेंगे, रस इकट्ठा करेंगे, तभी वो छत्ता जो है वो मधुमक्खियों का तैयार हो पाएगा। किट्टी को ये भी देख के अच्छा लगा। उसने देखा कि सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न है। देख रही है कि चिड़िया जो है वो चहचहा रही है, गा रही है, चींटियां मिलके काम कर रही है, फूलों पे तितलियां मंडरा रही है, जो मधुमक्खियां हैं वह शहद इकट्ठा कर रही है मिलजुल के। तो ये सारा दृश्य उसे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा और वो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा, क्योंकि ये सारा दृश्य उसने कभी देखा नहीं था। तो उसे अकेला अकेला महसूस होता, क्योंकि वो अकेली रहती थी। कभी किसी की दोस्त के साथ ना वो खेलती थी, ना बात करती थी, और कोई दोस्त आ भी जाए तो उसको वो भगा देती थी। तो ये सारा दृश्य जो है वो देख रही है और मन ही मन प्रसन्न हो रही है। काश मेरे दोस्त भी मेरे पास होते, उसने सोचा। तो अब उसे पछतावा हो रहा है कि मेरे मित्र काश मेरे साथ होते, मेरे साथ भी खेलते तो कितना अच्छा होता। आगे देखो, वो अपने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ निकल पड़ी। अब उसे याद आ रहा है अपने दोस्तों की, तो वो निकल पड़ी अपने मित्रों को ढूंढने के लिए। उसने सभी जगह उन्हें ढूंढा। अब अपने मित्रों को ढूंढ रही है, हर जगह ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रहे उसके दोस्त, कहाँ गए भाई। लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। किटी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे में घूम आई। पूरा बगीचा उसने ढूंढ डाला, लेकिन उसके मित्र उसको नहीं मिले। वे वही झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। तो उसके दोस्त भी बड़े चालाक थे,
चुपके से पीछे वे झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। पर किटी को दिखाई नहीं दिया वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए। किटी ने उन्हें बहुत आवाजें भी दी अपने मित्रों को, अपने जी जान से, पर वे नहीं निकले। आखिर वह थक कर बैठ गई। जब अपने मित्रों को आवाज लगा रही, क्योंकि उनको मित्रों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, तो उसके मित्रों को भी अच्छा नहीं लगता था। तब वो किटी आवाज दे रही है, अभी उसको अपने मित्रों की आवश्यकता है, तो उसके मित्र फिर भी बाहर नहीं आ रहे उसकी आवाज सुनकर भी, और वो थक कर बैठ जाती है। उसने उदास देखकर उसके दोस्त दुखी हो गए हैं। लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग थी। अब किटी थक चुकी है, थक कर बैठ गई है, तो ये नजारा देखकर उनके मित्रों को अच्छा नहीं लगा। वे भी दुखी हो गए। वे एक एक करके उसके पास आ गए, क्योंकि अपने दोस्तों को जब चोट लगती है, जब वो उदास होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं? उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, उसका मन प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, है ना? उदास कोई बैठा है तो हम उसको थोड़ी छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि वो हमारे मित्र है, हमारे सहयोगी है। जो मिलजुल का साथ है वो कभी नहीं छूट सकता। किटी खुश हो गई कि हाँ, मेरे मित्र आ गए मुझसे बात करने के लिए। वो बोली, मेरे साथ खेलोगे? उसका प्रश्न सुनो, क्या मेरे साथ खेलोगे? जो कि ये वाक्य उसके साथ वो कभी नहीं प्रयोग करती थी। लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वे एक साथ बोले उसके मित्र, तुम्हें तो पसंद नहीं है दूसरों के साथ खेलना, तो अब कैसे? मैं अब समझ गई हूँ कि साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मजा है। वो कह रही है कि अब मैं जान चुकी हूँ कि मिलजुल में कितना आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई, बिना सोचे समझे। मुझे तब पता नहीं था, एहसास नहीं था कि मिलजुल कर रहना भी कितनी खुशी की बात है, तो मुझे माफ कर दो। सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ ही सो जाते थे। मिलजुल के वे रहते थे। अब किटी जान गई थी मेलजोल से रहने का क्या मजा है। उसके बाद से उसने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। वो समझ गई कि मिलजुल कर रहने से क्या फायदा है, कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है, हर काम हल्का होता है, हम अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं, है ना? तो हमें एकता में ही रहना चाहिए हमेशा, और उससे प्रेम और आनंद मिलजुल के हमें काम करना चाहिए। मेलजोल करके ही हमें रहना चाहिए। एक किटी की जैसे हमें बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है, तो इस पाठ में बहुत सुंदर तरीके से बताया एकता में बल है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।